हेलो स्टूडेंट्स, सो पार्ट 3 पे हम पहुंच चुके हैं जी। सो ध्यान से देखिएगा पार्ट 3। ये क्वेश्चन अच्छा भी है, वेरी इंपॉर्टेंट भी है, ये क्वेश्चन डिफिकल्ट भी है। सो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से। ए लोड ऑफ W, ठीक है जी, ए लोड W इज रेज्ड बाय ए रोप फ्रॉम रेस्ट टू रेस्ट। ठीक है, रेज्ड बाय ए फ्रॉम रेस्ट टू रेस्ट मीन्स जहाँ से उठाना है वहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी 0 है, यहाँ पे पहुँचना है था वहाँ पे भी वेलोसिटी 0 है। हाइट h, इफ द ग्रेटेस्ट टेंशन विच रोप कैन बियर इज NW, अगर जो ग्रेटेस्ट टेंशन है आपकी रोप बियर कर सकती है, शो दैट लीस्ट टाइम इन विच एसेंट कैन बी मेड। एसेंट कैन बी मेड आपको ऊपर लेके जाना है, वो मिनिमम टाइम कितना होगा। 17 क्वेश्चन इज बिल्कुल सिमिलर, तो पहले आप इसको देखते हैं। सॉरी, 7th क्वेश्चन। सो ए लोड ऑफ W इज टू बी रेस, लोड होता है ना वो नीचे होता है आपका। जब लोड को नीचे तो नीचे उसको ग्रेविटी खींचती है, तो W G तो नीचे है ही है। ठीक है, लोड ऑफ W इज, लोड मीन्स फोर्स, और वो W है, W के साथ G लगना ही लगना है, जैसे mg होती है ना फोर्स, तो W लोड है तो लोड को आपने mg कर लेना। ठीक है, लोड ऑफ W कैन बी रेज्ड बाय ए रोप फ्रॉम रेस्ट टू रेस्ट थ्रू हाइट, इस हाइट को आपने अचीव करना है। ठीक है, इफ द ग्रेटेस्ट टेंशन विच रोप कैन बी, टेंशन मीन्स रोप कितना वेट ले सकती है, तो टेंशन इज आल्सो ए फोर्स NW। ठीक है, तो पहले तो आप इक्वेशन ऑफ मोशन बनाओ कि ये टेंशन और इसमें क्या रिलेशन रहेगा। ठीक है, द ग्रेटेस्ट फोर्स कैन बी बियर, दिस इज आल्सो फोर्स। ठीक है जी, ये आपका टेंशन है, तो दोनों ही किलोग्राम वेट में इसके साथ भी G आएगा। ठीक है, W is the load to be raised by the rope from rest to rest height, this if the greatest tension which rope can bear is N into W, तो N into W है, N तो नंबर है, W है तो G तो लगना ही लगना है। तो पहले आप ऐसे करो नेट फोर्स निकाल लो, इक्वेशन ऑफ मोशन करके आप नेट फोर्स निकाल लो। तो नेट फोर्स जो आपकी होगी, नेट फोर्स F इज इक्वल टू MA, डेफिनेटली MA ही होगी। ठीक है, तो M मैंने वेट, A फॉर एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे आप नेट कैसे लिखोगे, यहाँ पे नेट कैसे लिखोगे, आपकी जो अपवर्ड फोर्स है उसमें से रेजिस्टेंस को डिलीट करना है। आपकी अपवर्ड फोर्स क्या है, NW, उसमें से डिलीट कौन होगी, W, बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, तो किलोग्राम वेट है तो ये आपका ये आ जाएगा। तो आपकी एक्सेलरेशन की वैल्यू निकल जाएगी। एक्सेलरेशन की जो वैल्यू आ गई वो आ गई NW माइनस W इंटू G डिवाइडेड बाय W। सो अल्टीमेटली ये आपकी वैल्यू आ गई। ठीक है जी, तो एक्सेलरेशन तो आपको मिल गया। ठीक है जी, लोड जो होता है वो वेट होता है जी, आपका वेट, तो वेट होएगा तो G लगना ही लगना है, और ये भी W है, G इसके साथ लगना ही लगना है, तभी ये न्यूटन बनेगी, तभी ये फोर्स बनेगी। इस चीज का ख्याल रखना, पहली गलती ये हो जाती है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, आपने इसको रेस्ट पोजीशन से रेस्ट में लेके आना है। रेस्ट पोजीशन से रेस्ट लेके आना है, तो आप इसको थोड़ा सा वेलोसिटी टाइम ग्राफ की हेल्प से आप समझोगे। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इधर आपकी वेलोसिटी ले ली जाए, इधर आपका टाइम ले लिया जाए, तो आपको देखो रेज्ड फ्रॉम रेस्ट टू रेस्ट, रेस्ट टू रेस्ट मैंने आपने जब स्टार्ट करना है तब भी आपकी जर्नी 0 थी, जब एंड करना है तब भी 0 थी। उसके बीच में आपने पहले एक्सेलरेशन देनी है, फिर आपने रिटार्डेशन देनी है। सो से इस टाइम को हम ब्रेक कर लेते हैं, इसको टाइम को T1 वो वाला इंटरवल लेते हैं जब इसको एक्सेलरेशन करके ऊपर लेके गए। ठीक है जी, एक्सेलरेशन करके ऊपर लेके गए। ध्यान से देखना, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ हम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि वेट को हमने रेज किया है, तो जब जब इसका टाइम गुजरेगा तो उसको हमने कोई एक्सेलरेशन दी है। एक्सेलरेशन की वैल्यू आप F की जगह A भी ले सकते हो, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में A ही लिया, तो आप इसको एक्सेलरेशन को A ले लो। ठीक है,
यहाँ पे पहुंच के आपकी वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाएगी। उसके बाद आपने रिटार्डेशन देनी है। ये आपका सेकेंड इंटरवल ले लिया हमने। तो इसका मतलब है, इस लाइन का मतलब क्या है, इस लाइन को ध्यान से समझो आप। ए लोड इज रेज्ड फ्रॉम रेस्ट टू रेस्ट, फ्रॉम रेस्ट टू रेस्ट, रेस्ट टू रेस्ट मैंने पहले आपकी वेलोसिटी जीरो थी, वेलोसिटी एट टाइम इज टी, आपकी वेलोसिटी जीरो थी। फिर आपने उसको इंक्रीज किया, वेलोसिटी को इंक्रीज करके किसी खास इंटरवल पे जब वो मैक्सिमम पहुंच गई उसको आपने डिक्रीज करना शुरू किया और फिर जीरो हो गई। तो रेस्ट और रेस्ट वाली सिचुएशन आपकी दोबारा आ गई। सो इस क्वेश्चन को आपने ध्यान से समझना है। यहाँ मैक्सिमम वेलोसिटी लेने के लिए आपकी एक्सेलरेशन मैक्सिमम होएगी, यहाँ आपकी रिटार्डेशन मैक्सिमम होएगी। मतलब जो आपकी ये पहले वाली जर्नी है, यहाँ पे आपकी एक्सेलरेशन मैक्सिमम होती है क्योंकि वो आपको मैक्सिमम वेलोसिटी तक लेके जाती है। यहाँ पे आपकी रिटार्डेशन क्योंकि कम कर रहे, रिटार्डेशन मैक्सिमम होती है। अगर आपकी रिटार्डेशन मैक्सिमम हो, रिटार्डेशन मैक्सिमम व्हेन नो पुलिंग फोर्स, तो यहाँ पे कोई पुलिंग फोर्स नहीं होगी, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन की बजाय जी लेंगे। सो नो पुलिंग फोर्स। तो जब आपकी रिटार्डेशन मैक्सिमम हो तो आप एक ही बजाय जी ले लो, कोई पुलिंग फोर्स नहीं है। सो सीधा विद रिस्पेक्ट टू ग्रेविटी आप मूव करते हो। सो मीन्स इसका मतलब समझ लो अगर आपने पहला लेसन नहीं पढ़ा जिसमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो एक बार एग्जांपल देख लेना, क्योंकि मैंने दूसरे लेसन से स्टार्ट किया है और किसी बंदे को पहला ना आता हो तो डेफिनेटली प्रॉब्लम है। ठीक है। सो फ्रॉम रेस्ट टू रेस्ट मीन्स ए लोड है, उसको रेज किया है, रेज करने की यही है, नेट फोर्स अपने आप को पता लग गई। फिर फ्रॉम रेस्ट टू रेस्ट है, तो रेस्ट टू रेस्ट का मतलब होता है कि आप यहाँ से यहाँ तक लेके गए, वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, फिर आपने वेलोसिटी कम करना शुरू कर दी, वेलोसिटी जीरो। ये हाइट नहीं है, ये वेलोसिटी को रेज करने का तरीका है। कुछ टाइम के लिए वेलोसिटी बढ़ी थी, फिर उस अगले टाइम के लिए वेलोसिटी कम हो गई। ये आपने क्या करना, अब आपका जो टोटल डिस्टेंस होता है ना, टोटल डिस्टेंस वो एरिया होता है इन वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो टोटल डिस्टेंस आपका था h, दिस इज द टोटल डिस्टेंस। तो वो इस ट्रायंगल का एरिया होगा, तो एरिया होता है 1/2 बेस इनटू हाइट। हाइट की जगह पे यहाँ पे आपने क्या लेना है, p। ठीक है जी। सो t1 प्लस t2 इज इक्वल टू टोटल टाइम ऑफ द जर्नी। सो 1/2 tv इज इक्वल टू हाइट, और आपकी यहाँ से वैल्यू निकल जाएगी वेलोसिटी की। वेलोसिटी आ गई आपकी 2 टाइम्स h डिवाइडेड बाय t। ठीक है जी। सो ये जिस बंदे को वेलोसिटी टाइम ग्राफ नहीं आता उसने याद करना है, जब भी हमने वेलोसिटी टाइम ग्राफ निकालना है तो आपकी जर्नी का डिस्टेंस इज इक्वल टू एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है। ठीक है, एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ लिख लो, ये वाला एरिया। ये क्योंकि एरिया ट्रायंगल का है तो 1/2 बेस इनटू हाइट लोगे। अगर आपको क्लियर है तो नहीं, मतलब डाउटफुल उस बंदे को होएगा ये क्वेश्चन जिसे वेलोसिटी टाइम ग्राफ का नहीं पता, अदरवाइज इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी अब आपने ये इस वाली जर्नी के लिए देखना है। ठीक है, इस वाली जर्नी के लिए अगर आपने एक्सेलरेशन लेनी है तो आपका v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है ना। इनिशियल वेलोसिटी तो आपकी जीरो थी, तो एक्सेलरेशन a थी, टाइम आपका t1 था, तो वेलोसिटी आपकी v थी उस केस में, तो आपका t1 जो आ जाएगा दैट इज v डिवाइडेड बाय a। सो आपका t1 आ जाएगा। उसके बाद आपने रिटार्डेशन ली, आपकी रिटार्डेशन शुरू हो गई, तो अगले केस में आप फिर अगर v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी लिखोगे तो आपकी फाइनल जीरो होएगी, इनिशियल u की बजाय v होएगी। ठीक है, ए टी रिटार्डेशन को हमने जी लिया है। ठीक है, नेगेटिव v डिवाइडेड बाय t2 इज इक्वल टू ए, और रिटार्डेशन का नेगेटिव साइन है तो हमने इसको रिटार्डेशन को जी लिया, और हमने कहा था कि जब नो पुलिंग फोर्स होती है तो रिटार्डेशन को जी लेते हैं, तो रिटार्डेशन ले रहे हैं तो साइन हमने नेगेटिव नहीं लेना, ये एक्सेलरेशन के सामने
नेगेटिव जी है, रिटार्डेशन के सामने नेगेटिव नहीं डालते। सो कि v की वैल्यू t2 हो गई। सो यहाँ पे आपने t2 की वैल्यू निकाल लेनी है। t2 आपकी जो आ गई वो v डिवाइडेड बाई g आ गई। ठीक है जी। g क्या है? रिटार्डेशन है। और रिटार्डेशन मैक्सिमम तभी होती है जब हम g लेते हैं विद ग्रेविटी का पुल। तो ये आपके दो t1 t2 निकल गए। ठीक है जी। सो तो आगे चले हम क्वेश्चन में। अब आपने क्या करना है कि जो आपका t है दैट इज द सम ऑफ t1 प्लस t2, दोनों जर्नीज का सम है। तो t1 की वैल्यू आपकी आ गई v ओवर a, t2 की आपकी वैल्यू आ गई v ओवर g। तो आपने v को कॉमन कर लेना है, 1 ओवर a प्लस 1 ओवर g आपका जो t आ गया। अब आपने v की वैल्यू फिल कर देनी है। आपने v की वैल्यू फिल करनी है। v की वैल्यू है आपके पास 2h डिवाइडेड बाई t। सो ये 1 ओवर a प्लस 1 ओवर g। तो v की वैल्यू कहाँ पे है आपके पास? ये तो रही v की वैल्यू। तो v की वैल्यू 2h बाई t। ठीक है। सो यहाँ पे आपने t का स्क्वायर बोल देना है। t का स्क्वायर आ गया आपका 2h आ गया, 1 ओवर a प्लस 1 ओवर g आ गया। तो ये वैल्यू आ गई। ठीक है। अब आपके पास a की वैल्यू क्वेश्चन में है। a की वैल्यू है 1 ओवर a, निकाल लेंगे। a की वैल्यू ये है। सो जो a की वैल्यू है, a की वैल्यू आपके पास है n माइनस 1। ठीक है। वो w तो कैंसिल ही हो जाएगा, w g डिवाइडेड बाय w। सो n माइनस 1 डिवाइडेड बाय g। ये आपकी w तो आपका कैंसिल हो जाना है। ठीक है। तो a की वैल्यू है तो a की वैल्यू आपने यहाँ पे डाल देनी है। सो आपका 2h हो गया। a की वैल्यू होगी n माइनस 1 इंटू जी। सो आपकी 1 बाई जी आ गई। फिर आप क्या करोगे? ठीक है। ये t आपका स्क्वायर हो गया। ਹੁਣ आपने देखना है कि अब क्वेश्चन में आपने क्या करना है। ठीक है। तो एलसीएम ले लो आप, सेटिंग कर लो। आपने बनाना क्या? आपने बनाना है द लीस्ट टाइम इज इक्वल टू 2nh। तो बन जाएगा आपका। तो यहाँ से आप g कॉमन निकाल लो। अंदर आपका 1 ओवर n माइनस 1 प्लस 1 ओवर g है। तो आप एलसीएम ले लो। 2hg 1 प्लस n माइनस 1 डिवाइडेड बाई ये कैंसिल हो गया। तो 2hn डिवाइडेड बाई n माइनस 1 इंटू जी, इसका रूट। ये आपका टाइम हो गया टोटल जर्नी का। दिस इज द क्वेश्चन। सो इस क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से करना है। अपने मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये गलत पक्का हो जाता है। तो इस चीज को आप ध्यान से रखना। ये आपका रिजल्ट रहेगा कि टोटल डिस्टेंस है जो एरिया इन वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है। तो ये कोई हाइट नहीं है, ये फर्स्ट जर्नी दिखा रही है कि आपकी जर्नी एक्सेलरेशन से मैक्सिमम वेलोसिटी तक गई है। वो सेकंड पार्ट क्या दिखा रहा है कि टाइम गुजरने के बाद आपने रिटार्डेशन शुरू कर दी। तो ये आपकी पहली पोजीशन थी, रेस्ट ये आपकी दूसरी पोजीशन है, ये वेलोसिटी और टाइम का रिलेशन है, ये हाइट है। आप ऐसे ना सोचना कि ऐसे मूव करना है, ऐसे नहीं मूव कर सकते। एक तरफ एक्सेलरेशन, अगर ऐसे एक्सेलरेशन से मूव करोगे तो वापस कैसे आओगे? सो एक तरफ इंक्रीज एक्सेलरेशन है, एक तरफ डिक्रीज है। जो डिक्रीज है उसको जी ले लिया है, और क्योंकि मैक्सिमम डिक्रीज दिखानी हो तो जी ही लेते हैं। ये भी आपका रूल है, आपको बुक में लिखा हुआ मिल जाएगा। उसके बाद जस्ट एडजस्टमेंट है, आप इसको ध्यान से देख लेना मोस्ट। और अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन 7 की बात करो तो 7 आपने मेरे को कमेंट में करके बताना है। ये बिल्कुल शो दैट द शॉर्टेस्ट टाइम, आपने टाइम निकालना है। ठीक है। फ्रॉम रेस्ट टू रेस्ट सेम क्वेश्चन है। इन विच लोड ऑफ p ग्राम कैन बी लिफ्ट w किलोग्राम वेट। ठीक है जी। लोड ऑफ दिस कैन लिफ्ट ए वेट ऑफ दिस। ठीक है। तो वर्टिकल हाइट h है। तो बिल्कुल वो आपका जो पिछले वाला क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को आप रिपीट कर लेना। तो आपका सेम क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन आपका बन जाएगा। सो इस क्वेश्चन को आप ध्यान से करके देख लेना, बाकी तो आराम से हो ही जाएगा। ठीक है जी। तो क्वेश्चन नंबर 8 के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए आप सब्सक्राइब कर रखो। थैंक यू।